इंदौर विजयनगर पुलिस ने स्कीम नंबर 54 स्थित कैफे में संचालित टोकन पर जुआ खिलाने वाले संचालक, मैनेजर और 9 जुआरियों पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के टेरेस संचालित कैफे में छात्रों को हुक्का परोसा जा रहा था। जब मौके पर पहुंची पुलिस और दबिश देने पर टोकन द्वारा संचालित जुआ खेल रहे 9 छात्रों को पकड़ा गया, जिसके पास से ताश पत्ती सहित 47,200 रुपए नकदी बरामद की गई। वहीं मौका देख कैफे संचालक सुनील मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। रही थी कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ऊपर छत पर कोई कैफ़े बना रखा है और वहाँ पर स्टूडेंट और इनको बुलाकर कुछ असामाजिक गतिविधियाँ संचालित होती। इसकी सूचना पर आज पुलिस द्वारा रेड की गई तो वो शिवनेरी बिल्डिंग की जो छत है वहाँ पर जो कैफ़े बना था उसमें 9 लड़के मिले जो एक टोकन के माध्यम से जुआ खेल रहे थे और उसके जो वहाँ पर जब तलाशी ली तो उसमें से 3 लोग, 2 हुक्के थे उनमें हुक्का पीते भी पाए गए। उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गैम्बल एक्ट और 269 188 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कैसीनो के रूप में चलाया जा रहा था टोकन? अब ये तो अभी जांच का विषय है, पर कैसीनो में तो कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कुछ टोकन था उनके पास में, वो पैसे की बजाय वो टोकन यूज़ कर रहे थे और बाकी ताश थे उनके पास में, उसमें चला रहे थे। सर कौन है इसका संचालक? इसमें जो शौनक घोड़के करके मालिक है उसको मुलजिम बनाया है और मैनेजर शेरा है उसको मुलजिम बनाया गया है इसमें। और ये जो कैफ़े है उस पर कार्रवाई करके हम जिलाधीश महोदय को इसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु भी लेके किया जा रहा है। जो जुए में उनके पास पैसे की तलाशी में 47,000 रुपये 200 मिले थे, बाकी वो ये जो टोकन मिले थे और ताश की पत्ती मिली थी। 9 आरोपी हैं और 3 ऐसे करके कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्या बैकग्राउंड है आरोपियों का जो पकड़ाए गए? जनरली जो अभी उनकी गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तारी के उसमें जो पूछताछ करते हैं उसमें जो लिखते हैं उसमें जो पाया गया कि उसमें 9 ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं स्कूल कॉलेज में, और जो एक शेरा है और एक शौनक घोड़के है ये मालिक है। सर क्या उनके पेरेंट्स को जानकारी दी जाएगी ये आगे से इस तरह का फ्यूचर? गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दे दी गई है, उनके द्वारा हिदायत दी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत भी मिलावटखोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। खाद्य विभाग ने एसआर कंपाउंड स्थित लक्ष्मी विहार हाउस में अमर टी प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा रहा था। गोडाउन से 1 करोड़ 25 लाख की चायपत्ती भी जब्त की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिलावट करने वालों के विरुद्ध एवं इस प्रकार के अपराध करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिस तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज हमारे खाद्य औषधि की टीम जो है 109 एसआर कंपाउंड लसुड़िया मोरी स्थित एक फर्म है अमर टी प्राइवेट लिमिटेड, उसका आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर पाया कि वहाँ पर जो है भारी मात्रा में चाय की पत्ती विभिन्न ब्रांड की भंडारित थी और साथ में खाद्य पदार्थ जिसको अपन डिटर्जेंट कहते हैं वो भी भंडारित पाया गया। मौके पर जब जो प्रभारी था मनोज चौहान, उससे लाइसेंस मांगा हमने तो वो लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया। हमने उसको ये भी बोला है कि आप आपकी कंपनी से बात करके लाइसेंस प्रस्तुत कर दीजिए, अन्यथा कार्रवाई होगी। तो उन्होंने लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया और हमने जब स्टॉक का वेरिफिकेशन किया तो लगभग 1 करोड़ 25 लाख का चाय वहाँ पर भंडारित थी, जिसकी मात्रा जो है 28 kg विक्रय हेतु भंडारित थी। तो हमने प्रभारी जो है मनोज चौहान उसको स्टॉक को जब तक लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तब तक क्रय विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए हैं और साथ में मौके पर भंडारित चाय के जो हैं 8 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं, जिनको राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल भोपाल भेजा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लसोड़िया मोरी थाने में हम लोग संबंधित फर्म के संचालक एवं प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। सर ये जो डिटर्जेंट वगैरह अलग अलग ब्रांड मिला है, क्या लाइसेंस की जो शर्तें हैं, फूड लाइसेंस की शर्तें हैं, उसके अनुसार यह है कि एक ही प्रमाइसेस में इस प्रकार के जो है खाद्य और अखाद्य भंडारित नहीं करके रखें, लेकिन उसके पास लाइसेंस था ही नहीं। बिना लाइसेंस के कारोबार वर्षों से चला आ रहा है और वो अपना कारोबार जो है इस प्रकार से पब्लिक को छिपाकर कर रहा है, विक्रेताओं को अपने लाइसेंस के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है और जो उसका बिल वहाँ पे मिला है, जो उसके द्वारा बिल जारी किया जा रहा है, उस पर अवैध रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करके दिया जा रहा है, जबकि उसको विधि अनुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
इंदौर में कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर जिला बदर की कार्यवाही पर कांग्रेसियों ने विरोध किया है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी एवं प्रशासन पर सवाल खड़े करते हीरानगर क्षेत्र की कॉलोनियों में मार्च निकाला गया और जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता के समर्थक का कहना था कि वह काफी अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और प्रशासन ने द्वेषपूर्ण कार्यवाही की है। ये बात पूरे इंदौर शहर में किसी से छिपी नहीं है कि राजू भदौरिया एक यूथ आइकॉन है और एक ऐसे समाज सेवी हैं। मैं नेता से पहले इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि राजू भदौरिया नेता से पहले एक समाज सेवक हैं जो पार्टी से ऊपर वो भाजपा और कांग्रेस नहीं देखते। वो हमेशा इंसानियत की सेवा करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी लोग जानते हैं कि किसकी कारगुजारी है इस काम के पीछे। लेकिन प्रशासन के दबाव में आके अगर कलेक्टर महोदय गलत निर्णय लेंगे तो प्रशासन को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदलती है, आज के बाद कल भी आता है। तो राजू भदौरिया पे जिला बदर की कार्रवाई की गई है, एक धोखा है। ये अचानक से प्रशासन ने ये निर्णय ले लिया और ये सरासर धोखा है और इसके खिलाफ इंदौर के सारे युवा और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं पूरी ताकत के साथ, सारी माताएं बहनें बच्चे तक ग्राउंड में आएंगे। और आप लोग जानते हैं कि 28 तारीख को एक जंगी प्रदर्शन होगा। ऐसा प्रदर्शन होगा कि आज तक इंदौर शहर में इंदौर की जनता ने कभी ये नहीं देखा होगा किसी नेता के लिए, किसी समाज सेवक के लिए पब्लिक इस तरह से हुजूम बनाकर और सड़कों पर उतरेगी। भारी विरोध प्रदर्शन होगा। इसीलिए प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी इस कार्रवाई को वापस ले और आने वाले समय में जो भी समस्याएं अगर खड़ी होंगी प्रदर्शन के द्वारा तो प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही है और 3000 का तो आंकड़ा कम है। मुझे लगता है कि 3000 के आगे एक जीरो और भी लग सकता है अगर युवा जाग गए वास्तव में। और जितने हमारे नौजवान साथी हैं इस क्षेत्र विधानसभा नंबर 2 के ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा पूरे ज़िले के, और वो सभी लोग जानते हैं कि राजू भदौरिया एक ऐसा आदमी है जो रात को 2 बजे भी उठ के गरीबों की मदद करता है, भूखों को खाना खिलाता है। और ऐसे समाज सेवी पे अगर प्रशासन दबाव डालेगा, सरकार अपने सत्ता का दम भर के गलत काम करेगी तो हम जैसे युवा चुप नहीं बैठेंगे। हम सड़क से लेकर विधानसभा तक हिला देंगे। आपका नाम बताइए। विकास पांडे। महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल की चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से आया है, जहां पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन ने पेट्रोल डीजल परिवहन के संगठित रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 टैंकरों को जब्त करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन आरोपियों के द्वारा 10 टैंकरों में चोर कंपार्टमेंट बनाया जा रहा था, जिसमें से 206 लीटर पेट्रोल चोरी किया जाता था। कल शाम को खुलैल थाना प्रभारी को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक पेट्रोल का टैंकर जिसका नंबर MP 45H 1055 है, वह प्रतीक पेट्रोल पंप कंपेल में खाली होने आ रहा है। इस पेट्रोल के टैंकर में इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जब वो पेट्रोल पंप पर खाली होता है तो उसमें 200 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल वो चुरा लेते हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अपने जवानों को तैनात किया और जब टैंकर पेट्रोल पंप पर खाली हुआ उसके पश्चात उस टैंकर को पुलिस ने चेक किया। चेक करने पर ये पाया गया कि उसमें जो 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उन कंपार्टमेंट के बीच में बड़े ही सातराना चालाकी के साथ एक पतला सा कंपार्टमेंट और बनाया गया है। जब पेट्रोल का टैंकर भरता है तब उसको लोहे की चाबी से खोल देते हैं, तो टैंकर भरने के साथ साथ वो एक छोटा सा कंपार्टमेंट है वो भी भर जाता है। और जब पेट्रोल के टैंकर को पेट्रोल पंप पर खाली करते हैं तब उसको बंद करके रखते हैं, तो उसके कंपार्टमेंट में पेट्रोल बचा रहता है। तो इस प्रकार से जो टैंकर पुलिस ने चेक किया उसमें ऐसा कंपार्टमेंट पाया गया। जब पुलिस ने पेट्रोल पंप पे उसका मेजरमेंट चेक किया तो ये पाया गया कि 206 लीटर पेट्रोल कम उसने
डाला है। प्रथम दृष्टया पेट्रोल चोरी तथा धोखाधड़ी से इस प्रकार का कृत्य करना पाए जाने से थाना खुड़ैल पर धारा 379, 420 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया। चूँकि एक संगठित तरीके से चोरी की जा रही थी, इस गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी मऊ श्री पुनीत गहलोत, डीएसपी। महंगाई और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेसियों ने रीगल तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विनय बाकलीवाल ने जमकर हमला भी बोला और कहा कि जनता की आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इसी के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में शहर जलाने की बात कही थी, वही आज कांग्रेस को शिक्षा का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के आदेश पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पर एक विशाल धरना दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पर छू रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इंदौर में डेंगू और मलेरिया जगह जगह पेड़ पसार रहा है, गणेश जी की मूर्तियों का अपमान किया जा रहा है, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, और तो और नाला टेपिंग का मामला जो 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, जगह जगह घरों में पानी घुस रहा है जरा सी बारिश पे। इन सब मांगों को लेकर आज एक विशाल धरना यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सर, लगातार जो कांग्रेसियों के जिला बदल की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर 28 तारीख को सुबह 10 बजे संभायुक्त कार्यालय पर कांग्रेस एक विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। आप देखें इस 3 महीने के रिकॉर्ड, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला प्रशासन कठपुतली के रूप में काम कर हमारे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे राजू भदौरिया पर जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। क्यों की जाती है? उसने ऐसा क्या कर दिया गुनाह? क्या वो गुंडा बदमाश है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस केवल हमारी जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चा यादव, विशाल परिहार, विजय परिहार, इन पे 151 का मुकदमा लगाया जाता है। और तो हमारे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर 353 का मुकदमा लगाया जाता है। और तो मेरे पर आज की तारीख में लगभग 16 मुकदमे 188 के लग चुके हैं। केवल हम जनता की आवाज़ नहीं बनने, क्या विपक्ष में होकर हम जनता की आवाज़ नहीं बन सकते हैं? अगर हमारी आप जनता की आवाज़, जनता की मांग, जनता की मांग दबाने का प्रयास करेंगे, कांग्रेस डरने वाले नहीं इन मुकदमों से। आप हम पे 1 नहीं 100 मुकदमे लगा दो और हम जनता की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे, जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि विपक्ष में तो केस और वकील और ये तो होते ही रहते हैं, बोले इसमें कोई नई बात नहीं है। अब वो कैलाश विजयवर्गीय जो महान नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको पूरा बोलने का अधिकार है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप ही ने वहाँ पर जाकर कहा था कि मैं इंदौर में आग लगा दूंगा। क्यों कहा था आपने? फिर जब आप पे मुकदमे लग गए थे, जब आपके लोगों पर कार्रवाई हो रही थी, आपके गुंडे बदमाशों पे, आपके साथियों पे, तब आपने क्यों कहा था कि मैं इंदौर में आग लगा दूंगा? वो बात भूल गए और आज हमको शिक्षा की बात पढ़ाने चले हम।